नमस्कार मित्रों, जय ओशो। ओशो की यह कहानी हमें भविष्य के ख्यालों से वर्तमान में लेकर आती है। मुझे इस कहानी से बहुत ही लाभ हुआ है, आप भी सुने और लाभ उठाएं। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। मंत्री और राजा में बहुत ही घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। वह मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं, एक साथ शिकार करने जाते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। राजा उस मंत्री को बहुत सम्मान देता था। किसी कारणवश मंत्री के ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम लगे जो सही साबित हुए। राजा ना चाहते हुए भी उसे फांसी की सजा सुनानी पड़ी। जब राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसे दुख तो था, परंतु न्याय के लिए उसने उसे वह सजा दी। मंत्री बहुत ही परेशान, परंतु कुछ कर नहीं सकता। समय बीतने लगा। राजा ने उसकी एक डेट रखी फांसी की। जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन मंत्री को मिलने के लिए राजा गया। राजा को देखकर मंत्री जोर जोर से रोने लगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम डरपोक नहीं हो, तुम मृत्यु के लिए तो नहीं रो सकते, किस वजह से तुम रो रहे हो? तो वह मंत्री बोला कि मैं मृत्यु की वजह से नहीं रो रहा, परंतु मैं आज यह सोचकर रो रहा हूं कि मेरी एक विद्या जो मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखी थी उसका लाभ नहीं ले पाऊंगा। तो राजा ने कहा, कौन सी विद्या? मंत्री ने कहा, आज जिस नस्ल के घोड़े पर आप बैठकर आए हैं उस घोड़े को मैं 1 वर्ष में उड़ना सिखा सकता हूं, परंतु अब तो मेरी मृत्यु आ गई है, तो अब मैं कहाँ इसको उड़ाना सिखा पाऊंगा। अब आप मेरे को जीवन में इस बात का मनाल रहेगा कि मेरा राजा जो मेरा मित्र भी है वह उड़ने वाले घोड़े को नहीं यूज कर पाएगा। राजा ने कहा, अगर आप इस घोड़े को उड़ना सिखा दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और आधा राज्य भी दे दूंगा, परंतु अगर नहीं कर पाए तो फांसी दूंगा। 1 वर्ष का समय आपके पास है। मंत्री घोड़े को लेकर घर चल पड़ा। घर पहुंचकर पत्नी ने देखा कि पति सामने खड़ा है जिसको आज फांसी होनी थी, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। घर परिवार में बहुत खुशी मनाई गई। तब पत्नी ने पूछा कि आप कैसे राजा से बचकर वापस आ गए? तब मंत्री ने कहा कि मैंने राजा को घोड़ा उड़ने के लिए समय मांगा है। तो पत्नी ने कहा, जहां तक मैं जानती हूं तुम्हें ऐसी कोई कला नहीं आती, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो मंत्री ने कहा कि 1 वर्ष का समय बहुत बड़ा होता है। इस 1 वर्ष में हो सकता है राजा की मृत्यु हो जाए, हो सकता है घोड़े की मृत्यु हो जाए, हो सकता है तब तक मेरी ही मृत्यु हो जाए। और कमाल की बात ऐसी रही कि उन तीनों की ही मृत्यु हो गई। इसलिए हम लोग जब जब बहुत आगे जाते हैं और बहुत आगे का सोचते हैं तो हमें कष्ट होता है। हमें वर्तमान और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समय तक की आगे सोचनी चाहिए। धन्यवाद। जय ओशो।